हेलो स्टूडेंट्स, फरवरी का महीना चल रहा है और इस महीने के शुरू होते ही पूरे देश में खलबली मच जाती है कि पता नहीं बजट में क्या आने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बजट फॉर द ईयर 23-24। सबसे पहले हम जानते हैं बजट का बैकग्राउंड। व्हाट इज बजट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 112 के मुताबिक बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसमें हमारे एक्सपेंडिचर और इनकम के सोर्सेज होते हैं, बजट इज जस्ट लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंट्री। इसे प्रेजेंट किया जाता है 1 फरवरी को, वन डे आफ्टर द इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट विच कम्स ऑन 31 जनवरी। इसे प्रेजेंट करते हैं हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर हु इज मिस निर्मला सीतारमन सिंस 2019। इसे प्रिपेयर किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। बजट को लोकसभा में एक फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल के रूप में पेश किया जाता है। ये इफेक्टिव होता है फ्रॉम 1 अप्रैल, द स्टार्टिंग डे ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल ईयर। इंपॉर्टेंस ऑफ बजट। बजट में होता क्या है? बजट हमारी कंट्री और कंट्री के अलग अलग सेक्टर्स की ग्रोथ रेट के बारे में बताता है और उस ग्रोथ को कैसे अचीव करेगा ये भी जानकारी देता है। गवर्नमेंट के क्या क्या सोर्सेज ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर है, किस प्रकार टैक्स रेट में चेंजेस होने वाले हैं, सरकार कौन कौन से नए स्कीम्स ला रही हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री और पर्टिकुलर ईयर में क्या गवर्नमेंट का फोकस एरिया है। इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी हमें बजट से मिलती है। Now let us discuss the budget of this year, that is 23-24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट का 11वां बजट है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का 5वां बजट है और अगले साल जनरल इलेक्शन होने वाला है, उससे पहले ये आखिरी बजट है। इस बजट के मुताबिक इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी 7%, जो कि मेजर इकोनॉमीज में हाईएस्ट है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट पूरे विश्व में देयर इज मैसिव स्लो डाउन बिकॉज ऑफ वॉर एंड कोविड-19। Fiscal deficit is the difference between government expenditure and government revenue. Deficit means सरकार का खर्चा सरकार की आय से ज़्यादा है। तो डेफिसिट पिछले साल तक 6.4% था, इसे आने वाले समय में 5.9% तक रिड्यूस किया जाएगा। बजट का अमाउंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, द अमाउंट इज 45 ट्रिलियन रुपीज़ और यू कैन से 549.14 US बिलियन डॉलर। ग्लोबल टर्मोइल की वजह से एक्सपोर्ट्स काफ़ी डिक्रीज हो रहे थे। टारगेटेड ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट्स इज 12.5%। इस बजट ने टैक्स स्लैब में काफ़ी चेंजेस किए हैं। नए टैक्स रिजीम के मुताबिक 7 लाख तक की इनकम को एक्सटेंडेड रिबेट्स के थ्रू कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्टर के पहले बजट ने जो लेदर ब्रीफकेस था उसे रिप्लेस किया बाय द ट्रेडिशनल बही खाता, जो एक लाल कपड़े में रैप किया होता था, और इस साल इसे रिप्लेस किया गया है बाय मेड इन इंडिया टैबलेट। पिछले 2 साल से बजट इज इन पेपरलेस फॉर्म टू सेव ट्रीज एंड फॉरेस्ट्स। सप्तऋषिज ऑफ द बजट, ये बजट के 7 गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसे फॉलो करते हुए गवर्नमेंट इंडिया में ग्रोथ और डेवलपमेंट अचीव करना चाहती है। फर्स्ट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास। सेकेंड, रीचिंग द लास्ट माइल, दैट मीन्स गवर्नमेंट चाहती है कि देश के हर एक कोने तक सरकारी स्कीम का फायदा पहुंचे। दे स्पेशली टारगेटिंग PVTG, दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स दिस ईयर। गवर्नमेंट स्कीम्स के लाभ के साथ साथ गवर्नमेंट डिजिटाइजेशन भी इंडिया के लास्ट माइल तक चाहती है। ग्रीन ग्रोथ और यू कैन से सस्टेनेबल ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ जहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सन, वाटर, विंड एटसेट्रा, इन सब का यूज हो, पोल्यूशन ना क्रिएट हो। यूसेज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन इज द फोकस। फोर्थ इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को काफ़ी हद तक इंक्रीज किया गया है। दैट मीन्स इंडिया में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे। फिफ्थ, अनलिशिंग द पोटेंशियल, दैट मीन्स इंक्रीज इन एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। यहाँ पे जो फोकस एरिया है दैट इज MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। MSMEs को फाइनेंस करना, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, उनकी ग्रोथ को बढ़ाना, दैट इज द टारगेट। सिक्स्थ इज यूथ पावर, दैट मीन्स यूथ को एम्पावर करना थ्रू इम्पार्टिंग एजुकेशन, स्किल, जॉब्स। And the seventh one is financial sector, that means improvement in the finances in the economy. Now the important information of the budget, expenditure and revenue. This pie chart shows us कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से कितना आने वाला है। As I have told you earlier, बजट का अमाउंट इज 45 ट्रिलियन रुपीज, दैट मीन्स इतना ही सरकारी खर्चा है और इतना ही सरकारी आमद है। सेंट्रल रेवेन्यू, दैट मीन्स गवर्नमेंट को 45 ट्रिलियन रुपीज कहाँ से मिलेंगे। 34% of this amount will come from borrowing and liabilities. This is not a revenue, ये तो एक liability है, आपको इसे रिटर्न भी करना है along with interest। तो गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जहाँ से 17% इनकम आती है। देन इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स 15% ईच,
यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7%, कस्टम्स 4%, नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है 6% और नो डेट कैपिटल रिसीट्स है 2%। बहुत सारी पब्लिक एंटरप्राइजेज, नवरत्न, महारत्न एक्सेट्रा, ये सब कंपनीज भी हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर लॉस मेकिंग, इसलिए वहाँ से कोई भी प्रॉफिट शेयर गवर्नमेंट के पास नहीं आता है। सेंट्रल एक्सपेंडिचर वेयर द गवर्नमेंट विल स्पेंड दिस 45 ट्रिलियन रुपीज़। जैसे कि इनकम का मेजर सोर्स था बोरोइंग, तो ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर का मेजर एवेन्यू रहेगा इंटरेस्ट पेमेंट। जो आपने बोरो किया है उस पर ब्याज तो देना ही होगा। तो इस बजट का 20% हिस्सा खर्च होगा इंटरेस्ट पेमेंट्स पर। स्टेट्स द्वारा कलेक्ट किया गया टैक्स भी सेंटर को जाता है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट्स को उनका शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़ देना पड़ता है, विच इज़ 18% ऑफ द बजट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स का खर्चा है 17% और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का खर्चा है 9%। 9% ही अमाउंट जाता है फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर्स को। डिफेंस को मिलता है 8%, सब्सिडीज में 7% खर्च हो जाता है और पेंशन्स में 4%। रिमेनिंग 8% इज द अदर एक्सपेंडिचर, जो कि खर्च होता है एजुकेशन सेक्टर, सैलरीज ऑफ द स्टाफ, मेंटेनेंस और ग्रांट्स पे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को ये सेंट्रल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए। मैंने एक मेजर डिवीजन किया है, इट इज़ ईजी टू रिमेंबर। किसी भी एग्जाम के MCQs में पूछा जा सकता है कि सरकार सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कहाँ करती है या सबसे कम खर्च कहाँ करती है, तो एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए। इनकम टैक्स स्लैब चेंजेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थ्रू बजट। पुराना टैक्स रिजीम हम देख लेते हैं। 2023 से पहले अगर आपकी इनकम 2.5 लाख थी तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। बिटवीन 2.5 to 5 लाख इनकम यू विल हैव टू गिव 5% टैक्स रेट। 5 to 7.5 लाख इनकम के साथ आपको 10% टैक्स रेट देना होता था। 7.5 to 10 lakhs के बीच अगर आपकी इनकम है तो यू विल हैव टू गिव 15% टैक्सेस। 10 to 12.5 लाख इनकम 20% टैक्स रेट, 12.5 to 15 25% टैक्स रेट, और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो टैक्स आपको देना होगा 30% ऑफ योर इनकम। लेट अस सी द न्यू टैक्स रिजीम which is quite simple at least. If your income is between 0 to 3 lakh, no tax on you. Between 3 to 6 lakh income, 5%, 6 to 9 lakh, 10%, 9 to 12 lakh, 15%, 12 to 15 lakh, 20%, and if your income is above 15 lakh, आपको अभी भी 30% आपकी इनकम का टैक्स देना होगा। इंडिया में काफ़ी सिस्टमेटिक टैक्स सिस्टम है। फॉरेन कंट्रीज़ लाइक US में लगभग 50% आपकी इनकम टैक्स में चली जाती है और ऑस्ट्रेलिया में तो 65% इनकम चली जाती है। इस बजट को बाहुबली बजट कहा गया है बिकॉज ऑफ दीज 3 टारगेट्स। फर्स्ट इज ह्यूज इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। पिछले बजट के मुताबिक इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर 33% इंक्रीज हुआ है। अंत्योदय स्कीम के तहत फ्री ग्रेन स्कीम को एक्सटेंड किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हाउसिंग का एलोकेशन 66% इंक्रीज किया गया है। तो सरकार ने रोटी कपड़ा मकान में से रोटी और मकान की व्यवस्था कर दी है और कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है। दैट मीन्स इनकम भी इंक्रीज होगी। एज वी ऑल नो, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इस अमृत काल में सरकार का विजन है एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी, जिसके लिए बजट के तहत 3 फोकस एरियाज हैं। एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स टू यूथ टू फुलफिल ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग इम्पेटस टू ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, स्ट्रेंथनिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमने बजट की मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस देख ली हैं। नाउ वी विल सी द मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन, बट दैट डजंट मीन कि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। इस बजट ने रिवील किया है कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम पिछले 9 साल में मोर देन डबल हुई है। इट इज़ नाउ 1.97 लाख पर पर्सन पर ईयर। पिछले 9 सालों में इंडियन इकोनॉमी 10th से 5th लार्जेस्ट बनी है। 2017 में रेलवे बजट और नॉर्मल बजट को मर्ज कर दिया गया। इस साल रेलवे बजट को पिछले 9 सालों का हाईएस्ट शेयर मिला है। इट इज़ 2.40 लाख करोड़। गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर ग्रीन प्लांट प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये फोकस करेगा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स विच इंक्लूड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। इनमें जो हाई वैल्यू वाले क्रॉप्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं और उनसे अच्छे खासे इनकम मिलती है। तो गवर्नमेंट इनके हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल को अवेलेबल करवाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, ये स्कीम भारत देश के लाखों युवाओं को नई तकनीक सिखाएगी इन नेक्स्ट 3 इयर्स, जिसमें नए एज कोर्सेज लाइक कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, IoT, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स और सॉफ्ट स्किल्स को इंक्लूड किया जाएगा। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। अब गवर्नमेंट टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉर्डर विलेजेस तक ले जाना चाहती है थ्रू वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम।
गवर्नमेंट हर स्टेट में यूनिटी मॉल स्टैब्लिश करना चाहती है। इन मॉल का पर्पस होगा स्टेट और स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट और सेल करना। इस प्रकार के मॉल लोकल आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन की काफ़ी हेल्प करेंगे। आई गॉट कर्मयोगी ये एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। दिस विल प्रोवाइड देम अ कंटिन्यूस लर्निंग अपॉर्चुनिटी, upgrade their skills and facilitate people-centric approach. Govardhan, that is galvanizing organic bioagro resources धन स्कीम जो कि वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करती है। इस प्रकार के 500 नए प्लान्स स्टैब्लिश किए जाएंगे। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, गवर्नमेंट डेटा पॉलिसी लेकर के आई है टू अनलीश इनोवेशन एंड रिसर्च बाय स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया। दिस विल इनेबल देम टू एक्सेस टू एनोनिमाइज्ड डेटा। Government wants to eliminate sickle cell anemia from the country. PAN, that is permanent account number, will be the common identification for all digital systems. एक common identification के through business करने में काफ़ी easy रहता है। So students, that was all about budget 23-24. This topic is very important. Budget साल में सिर्फ एक बार आता है, but इससे related question पूरे साल अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लर्न कीजिएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।